नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की चर्चा करना चाहते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है समाज में, वो है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 से है और इस संबंध में अनटचेबिलिटी एक्ट पारित हुआ जिसकी हम चर्चा करेंगे। सिविल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की चर्चा करेंगे और शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट 1989 की चर्चा करेंगे, जिसकी वैलिडिटी को भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने संज्ञान में लिया था और एक बार जो है उस पे अपनी समीक्षा भी जाहिर की थी। तो शुरू करते हैं अनटचेबिलिटी से लेकर के। जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय यह बहुत जोर-शोर से चल रहा था कि भारतीय समाज में एक ऐसा तबका है जिसके साथ जो है अनटचेबिलिटी का बर्ताव रखा जाता है। अर्थात उसके साथ छुआ-छूत का जो व्यवहार रखा जाता है, उसको समाज से अलग रखा जाता है, जो कि उसके राइट ऑफ इक्वालिटी और राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट माना जाता है। और इस संबंध में भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई क्योंकि इसकी व्यवस्था करने का कारण ये था महात्मा गांधी जी का अपनी विचारधारा, स्वामी विवेकानंद की अपनी विचारधारा कि अनटचेबिलिटी खत्म होनी चाहिए। और इस संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में यह व्यवस्था की गई कि अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड और इसका किसी भी तरीके से जो प्रयोग किया जाता है वो ऑफेंस होगा। तो आर्टिकल 17 में 2 तरह की बातें की गई। एक तो कि अनटचेबिलिटी को खत्म किया जाता है और दूसरा अगर अनटचेबिलिटी का कोई व्यवहार ऐसा करता है, प्रैक्टिस में लाता है, तो उसको अपराध माना जाएगा। तो अपराध कैसे उसको डिक्लेयर किया जाएगा, इस संबंध में पार्लियामेंट ने अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए जो है अनटचेबिलिटी एक्ट बनाया 1955 में, जिससे कि अनटचेबिलिटी को जो है अपराध घोषित किया जा सके और जो इसके साथ ऐसा व्यवहार करता है उसको दंडित किया जा सके। बाद में इस एक्ट का नाम बदल करके सिविल प्रोटेक्शन राइट एक्ट 1976 कर दिया गया और उसके द्वारा जो है समाज के लोगों की जो है सुरक्षा की बात कही गई, जिसमें जो है 6 महीने तक की कारावास की सजा की व्यवस्था की गई और जुर्माने की भी। लेकिन बाद में यह महसूस किया गया कि इस जो है अधिनियम को या इस संबंध में और प्रभावी कानून बनाया जाना चाहिए। इसलिए 1989 में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटीज एक्ट 1989 बनाया गया, जो आजकल वही प्रभावी है। इस संबंध में मैं आपसे यह स्पष्ट कर दूं कि अगर जो है कोई ऐसा व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है और वह किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करता है जो हैरेसमेंट की श्रेणी में आता है, जो उनकी गरिमा के विरुद्ध है, जो उनको अपने अधिकारों को प्रयोग करने से रोकता है या उनके साथ अत्याचार करता है, ये ऐसे किसी भी व्यवहार को अपराध माना गया है और इस संबंध में 5 से लेकर के और 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। दूसरी बात मैं आपसे यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो एससी और एसटी नहीं है, वह किसी एससी और एसटी को किसी ऐसे अपराध में फंसाता है जिसके लिए कैपिटल पनिशमेंट है, तो उस संबंध में उस व्यक्ति को जिसने ऐसी फैब्रिकेशन किया है, ऐसा मैनिपुलेशन किया है, उसको आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। और एक महत्वपूर्ण बात और मैं बता दूं कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है और वह किसी इनोसेंट एससी और एसटी व्यक्ति को ऐसे अपराध में फंसाता है जिसके लिए कैपिटल का पनिशमेंट का जो है व्यवस्था है और वह इनोसेंट व्यक्ति की सजा हो जाती है, तो ऐसे फंसाने वाले व्यक्ति को सीधे न्यायालय से कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सजा का प्रावधान किया गया है और वह सजा जो है कठोर है। तो इस तरीके से जो है कानून बना करके जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के मानव गरिमा जैसे जो अधिकार होते हैं उनको जो है संरक्षित करने का एक प्रयास किया गया है। दूसरी बात मैं यहाँ आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसमें जो है अगर मान लीजिए कि किसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के साथ जो है कोई ऐसा अत्याचार हुआ है, तो उस संबंध में एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद यह जनरली व्यवस्था है कानून में कि वह व्यक्ति जो है गिरफ्तार होने के पहले जो है एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाता है।
कि उसको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए। और इसकी व्यवस्था सीआरपीसी की धारा 438 में की गई है कि कोई व्यक्ति ऐसा अप्लाई कर सकता है। लेकिन एससी एसटी एक्ट 1989 में यह व्यवस्था की गई है कि अ, धारा 438 जो एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान करता है, वह जो है एससी एक्ट पे लागू नहीं होगा। क्योंकि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट की धारा 18 यह व्यवस्था करती है कि एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान जो है यहाँ लागू नहीं होगा। तो यह एक कठोर जो है नियम जो बनाया गया जिससे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अधिकारों की सुरक्षा की जा सके और एंटीसिपेटरी बेल नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस प्रावधान को, इस धारा 18 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और उस केस का नाम था सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में यह आर्गुमेंट किया गया कि धारा 438 में जो एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रावधान है वो यहाँ लागू न करना, यह एक तरीके से जो है अन्याय है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशनर के आर्गुमेंट को स्वीकार करते हुए और यह स्पष्ट कर दिया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट में भी जो है एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान रहेगा। अर्थात एफआईआर दर्ज हो जाए तो कोई अब मूव कर सकता है और इस तरीके से धारा 18 को निष्प्रभावी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और यह भी जोड़ दिया कि एफआईआर तभी होगा, उसके पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, पुलिस अधिकारियों के द्वारा, और अगर रिपोर्ट आ जाती है तभी एफआईआर दर्ज होगा, अदरवाइज एफआईआर दर्ज नहीं होगा। और गिरफ्तारी तभी होगी जब उसके लिए जो है प्रायर परमिशन हो जाए वरिष्ठ अधिकारियों का। तो 3 महत्वपूर्ण बातें इसमें की गई। एक तो जो है एंटीसिपेटरी बेल को अलाउ किया गया, दूसरा गिरफ्तारी बिना परमिशन, वरिष्ठ अधिकारियों के परमिशन के नहीं होगा, और तीसरा एफआईआर दर्ज होने के पहले एक प्रारंभिक जांच की जाएगी। अगर प्रथम दृष्टया लगता है कि मामले में जो है ऐसी गंभीर समस्याएं आई हैं, अपराध हुआ है, तो ही एफआईआर दर्ज होगा। तो जब ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना जजमेंट 2018 में सुनाया, तो इसको लेकर के विरोध हुआ और फिर संसद ने धारा 18 में अमेंडमेंट करके जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी कर दिया। और निष्प्रभावी करने के बाद से पुनः यह स्थिति अब हो गई है कि जो है अब एंटीसिपेटरी बिल का प्रावधान जो है खत्म हो गया, कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होगी, गिरफ्तारी बिना परमिशन के भी होगी। तो जब ऐसा अमेंडमेंट किया गया तो फिर से इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और उस केस का नाम था पृथ्वीराज चौहान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। और इस केस में जो है यह स्पष्ट किया गया कि यह जो है सेक्शन 18 में जो सरकार ने जो अमेंडमेंट किया है वह मनमाना है, वह मूल अधिकारों के अगेंस्ट में है। लेकिन बाद में उसी केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह अमेंडमेंट जो है वैलिड है, इसकी आवश्यकता है, और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है संसद द्वारा पारित जो है अमेंडमेंट को जो है स्वीकार कर लिया। तो पूर्व की स्थिति अभी बहाल है। एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जनरली क्या होता है कि जब किसी को खिलाफ एफआईआर होता है, उसका ट्रायल होता है, ट्रायल के बाद से कन्विक्शन हो जाता है, तो इस दौरान जो है न्यायालय को यह अधिकार है कि वो बेल दे सकता है। और ऐसा जो है सीआरपीसी की धारा जो है 360 में प्रावधान किया गया है। लेकिन एससी एसटी एक्ट में इसको मना किया कर दिया गया है। धारा जो है 19, इस अधिनियम की धारा 19 यह स्पष्ट करती है कि 18 साल से ऊपर का अगर कोई व्यक्ति है तो वह जो है बेल का अधिकारी नहीं होगा। तो यहाँ हम यह देख सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989 अपने आप में यह एक ऐसा अधिनियम है जिससे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अधिकारों का, उनके गरिमा को संरक्षित करने के लिए कठोर रूप से बनाया गया है, जिससे कि उनके साथ किसी भी तरह का अत्याचार न हो। तो वर्तमान में यह व्यवस्था है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि एससी एसटी एक्ट की धारा 4 यह स्पष्ट प्रावधान करती है कि हर सिविल सर्वेंट का यह कर्तव्य है कि वह अधिनियम में, इस कानून में बताए गए अपने कर्तव्यों का सम्यक तरीके से पालन करे, और अगर वो पालन नहीं करता है तो यह धारा 4 स्पष्ट करती है कि ऐसे सिविल सर्वेंट को जो जानबूझकर अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता है, पालन नहीं करता है,
उससे दूर रहता है, तो उसको 6 महीने से लेकर के 1 साल तक के कारावास का भी प्रावधान किया गया है कि उसको दिया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए वो समस्या बना हुआ है, तो न्यायालय ये आदेश दे सकता है कि वह व्यक्ति स्वयं उस जगह से अपने आप को दूर कर ले, वहाँ से हट जाए। और न्यायालय ऐसा आदेश 2 साल तक के हटने के लिए कह सकता है। और यदि वह व्यक्ति स्वयं नहीं हटता है, तो न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और उस स्थान से उसको दूसरी जगह भेज दिया जाए। और अगर इसके बावजूद भी नहीं मानता, तो उसको कारावास में डाल दिया जाएगा, कारागार में। तो इस तरह की व्यवस्था है। हालाँकि न्यायालय चाहे तो इस अपने आदेश को रिवोक कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है और विथड्रॉ भी कर सकता है। आप बने रहिए, देखते रहिए, आपका सुझाव भी जो है हम आमंत्रित करते हैं, उसका स्वागत है। और आप चाहें तो अपने इसको कंटिन्यू करने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।